हेलो दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना। और जैसा कि आपको मालूम ही है, हम हर रोज अलर्ट करने वाली खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, आज की पहली बड़ी खबर आई है, बेटे ने जीवित मां का ही फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। ये खबर है बिहार के गया से। गया जी में जीवित महिला का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है और ऐसे में अब वहाँ नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बेटे ने अपनी जीवित मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। इधर आप देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं और उनका एक वीडियो काफी ज्यादा भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का चित्रकूट में राम कथा के दौरान दिया गया एक बयान अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तूफानी तबाही मचा रहा है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में वाइफ और पत्नी का मतलब समझाया है। वायरल वीडियो में उन्होंने वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाया। W यानी वंडरफुल, I यानी इंस्ट्रूमेंट, F यानी फोर और E मतलब एंजॉय। और अगर हिंदी में इन शब्दों का अर्थ समझें तो यही निकल कर आया कि पत्नी आनंद का साधन है। विवाहित लोग ही इसका सही अर्थ समझ सकते हैं। दरअसल इस तरह का वीडियो 25 जुलाई 2025 को रामभद्राचार्य जी के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था। WIFE यानी वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है, रामभद्राचार्य जी ने यह समझाया था। हालांकि वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ही ट्रोल किया गया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पत्नी होती है, जिसका मतलब जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे उसे पत्नी कहते हैं। यानी अंग्रेजी और हिंदी में विश्लेषण किया जा रहा था और अब ट्रोल हो गए। बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर गाइडलाइन बनेगी। 3 से ज्यादा सिम कार्ड पर रोक लगेगी। जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाए। जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया है। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर रोक के लिए एक SOP बनेगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गृह विभाग को शिक्षा विभाग और अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर SOP बनाने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में 30 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ाई गई। नीमच में खेत में बनी थी अवैध फैक्ट्री, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर से भी बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे एक लैब टेक्नीशियन को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। दरअसल ड्राइवर और उनके साथ बैठे लोग उन्हें बाड़मेर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। कानपुर में एक ऑनलाइन मीटिंग में कृषि वैज्ञानिक की जान चली गई। रिव्यू मीटिंग में कुर्सी से नीचे गिरे, साथियों ने CPR भी दिया लेकिन बच नहीं पाए। उत्तर प्रदेश कानपुर से जुड़ी खबर है। कानपुर में एक ऑनलाइन मीटिंग में कृषि वैज्ञानिक की हार्ट अटैक से जान चली गई। 55 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश से एक और आ रही है। बरेली में 5 साल के बेटे का एक दर्द आप भी देखिएगा। SIR ड्यूटी में पिता की जान चली गई और 3 महीने पहले ही बच्चे की मां की जान चली गई थी। बच्चे की मां की कैंसर की वजह से जान चली गई थी और अब इन बच्चों के पिताजी भी नहीं रहे। 26 साल के एक युवक सहायक शिक्षक सर्वेश कुमार जी, BLO ड्यूटी के दौरान उनकी जान चली गई। 3 महीने पहले मां को खोया और अब पिताजी को भी खो दिया। 5 साल के ये जुड़वा बच्चे हैं और ऐसे में अब इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अयांश और अहाना ये दोनों जुड़वा है और अब मम्मी के बाद इनके पापा की भी जान चली गई और ये दोनों अब गुमसुम नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये दोनों बच्चे अपने ताऊ के पास हैं और वो ये भी इनकी देख रेख कर रहे हैं। इनके ताऊ भी टीचर हैं। स्लीपर बसों में आग लगने का एक और मामला सामने आया। कानपुर में स्लीपर बस जलकर राख हो गई। वो तो ठीक रहा कि 2 कांस्टेबलों ने जान पर खेलकर 43 लोगों की जानें बचा दी, वरना 2 मिनट की देरी भी कई लोगों को जिंदा जला दे दी। कानपुर में एक चलती हुई स्लीपर बस में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। चीख पुकार मच गई, लेकिन वो तो चौराहे पर ही क्या हो रहा था कि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंच गए और धू कर जल रही बस में जान की परवाह किए बगैर दोनों सिपाही चढ़ गए और लोगों की जानें बचाई। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है ठगी की। जसपुर पुलिस ने 6 करोड़ की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोस्तों, ये आरोपी फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर ग्रामीणों और किसानों को हर रोज ब्याज यानी दैनिक ब्याज के लालच में फंसाते थे और मुनाफे के चक्कर में ग्रामीणों ने अपनी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी लगा दी। शुरुआत में लोगों को कुछ पैसे मिले, लेकिन कुछ दिन बाद रुपए मिलने बंद हो गए और तब लोगों को ठगी का एहसास हुआ। बाद में कंपनी ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। फर्जी ट्रेडिंग कंपनी की आड़ में किसानों से 6 करोड़ की ठगी का यह मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर से सामने आ रहा है। रोजाना 1% ब्याज का लालच दिया गया और पैसे लेकर फरार हो गए। इधर नोएडा में भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करते थे। इधर आप देखिए, गुजरात से बड़ी खबर। पहले तो होता था ना कि चीटिंग करने के लिए परीक्षाओं में पर्चे, ब्लूटूथ इस्तेमाल होता था, लेकिन अब AI की मदद से नकल हो रही है। समय के साथ साथ अब देखिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है मनरेगा
मजदूरी अब पुरुष मुखिया नहीं महिलाओं के बैंक खातों में जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया। अब राज्य में माँ का बगिया योजना के तहत मनरेगा की राशि सीधे ही महिला के बैंक खाते में जाएगी, न कि पुरुष मुखिया के। और इस तरह का मॉडल अपनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। साथ ही एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देश के अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाइयां निष्प्रभावी होती जा रही हैं और ऐसे में दोस्तों महामारी का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस स्थिति पर चिंता भी व्यक्त की है। अभी हाल ही के अध्ययनों से ये पता चला कि सामान्य संक्रमणों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां अब प्रभावी नहीं रही, क्योंकि बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। और विशेषज्ञों ने अब सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। ICMR की एक नई रिपोर्ट ने देश के हॉस्पिटलों में बढ़ते एंटीबायोटिक प्रतिरोध को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का प्रमाण है। अमेरिका और चीन के बाद भारत ने 40 के स्कोर के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ता राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में सुधार के प्रमुख कारण है। और ऐसे में दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा। इधर आप देखिए, दिल्ली में अब लोग हॉट एयर बैलून की सवारी का भी आनंद ले पाएंगे। दिल्ली सरकार 29 नवंबर से इसे शुरू करने वाली है, यानी आज से ही। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गरिमा के साथ परिवार को सौंपे जाए पार्थिव शरीर, एमसेक प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी लोन मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनियों का वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। भारत का डिजिटल बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब ई कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही वित्तीय सेवाओं में कदम बढ़ा रही हैं और अब नए कंज्यूमर लोन प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। साथ ही आपको बताएं, 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। सरकार ने 10 विधेयक पेश करने और वंदे मातरम पर चर्चा कराने की योजना बनाई है। हालांकि विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों के लिए भी बड़ी खबर आई है। मेटा प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और एडिट्स ऐप के लिए नई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट शुरू किया है। यानी अब क्रिएटर्स अपनी रील और टेक्स्ट को और भी ज्यादा इंडियन लैंग्वेज ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे। क्रिएटर जल्द ही अपने रील को 5 नई भारतीय भाषाओं बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात गंभीर बने हुए हैं। तुरंत खाली करो अफगान बॉर्डर। तनाव के बीच चीन ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन शांति वार्ता टीम के प्रमुख का इस्तीफा। भ्रष्टाचार मामले में जेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद है और इनकी विदाई हो गई है। यानी यूक्रेन में भ्रष्टाचार की जांच में राष्ट्रपति जेलेंस्की के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल एंट्री यरमार्क का इस्तीफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑडिट के आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टूडेंट के अपना नाम बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे देश की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। दरअसल 23 साल की आयशा जैन ने 2021 में अपना नाम खुशी से बदलकर आयशा रखा था। सभी डॉक्यूमेंट्स में भी नाम बदला गया, मगर 2023 में MIT बिजनेस स्कूल ने उसका नाम अपडेट करने से मना कर दिया और क्लासेज लेने से रोक दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। आतंकी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन के सामने वो गिड़गिड़ाया, विस्फोटक के लिए सैलरी से 8 लाख रुपए तक दिए। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से कई सारे सबूत भी मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा, अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा। फिलहाल 19 देश रडार पर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। समिट के दौरान पुतिन PM मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गोवा में PM मोदी ने 77 फीट की श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश भी चढ़ाया। छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी नक्सली चेतू ने सरेंडर कर दिया है। 2013 के जीरम हमले का यह मास्टरमाइंड था। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार से 3 दिवसीय 60वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली DGP IGP कॉन्फ्रेंस से पहले देश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं, PM मोदी भी आज छत्तीसगढ़ में। PM मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास और 3 दिनों तक यहाँ पर ठहरना कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। वहीं देखिए, आप संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर बहस की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा खराब और ये स्वास्थ्य आपातकाल है। राहुल गांधी ने माताओं से मुलाकात की जिन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के गंभीर प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है और संसद में इस पर बहस की मांग भी की है। बड़ी खबर आ रही है, भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने के लिए रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। दुश्मन की हवाई ताकत को कुचलने
की बड़ी तैयारी हो रही है। इधर हज यात्रा को सहज और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार ने इसे लेकर पूरी योजना को तैयार कर लिया है और सरकार अब जल्द ही इस नई योजना से जुड़े विस्तृत नियम और शर्तें भी जारी कर सकती है। अडानी ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है, निजी क्षेत्र में मिले मौका तो फिर न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में पहली बार प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का रास्ता भी खुलता दिख रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को नई ताकत मिलेगी। सरकार नई PLI स्कीम लाने वाली है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय और लाखों रोजगार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने 1962 भारत चीन युद्ध पर बनी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे। स्कूल से दूरी के आधार पर अधिकतम 55 अंक मिलेंगे। 1 किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वालों को 55 अंक मिलेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकेंगे। अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। वहीं आप देखिए, लाल किला यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए तैयार है, जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 7 से 13 दिसंबर तक यहाँ यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। SIR मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 TMC सांसद। देश भर में SIR को लेकर जारी विवाद के बीच TMC के 10 सांसदों का डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। CDS चौहान ने कहा कि हर दिन युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। भारतीय सेना फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता और बनाता रहता है। साथ ही आप देखिए, पाकिस्तान से खबर, इमरान खान जिंदा है या नहीं, बेटे ने सबूत मांगा है। वहीं बहन नौरीन ने कहा कि पाकिस्तान में मुनीर का शासन हिटलर से भी बदतर। आधार में घर बैठे ही आप मोबाइल नंबर बदल पाएंगे। ऐप पर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। जल्द ही अब आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल पाएंगे। उदय ने नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है और इसके लिए आपको आधार ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही NPCI भारत बिल पे ने नेट बैंकिंग 2.0 लॉन्च किया है और इस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का नाम बैंकिंग कनेक्ट है। ये नेट बैंकिंग पेमेंट्स को और आसान बनाएगा। QR कोड से भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और फ्रॉड रोकने के लिए AI का इस्तेमाल भी है। साथ ही आप देखिए, US से टैरिफ का दबाव, फिर भी GDP 8.2% से बढ़ी है। भारत समेत दुनिया में US टैरिफ का भी दबाव है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सुस्त है, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मुझे 11 देशों की पुलिस तलाश रही है। मैं अपने घर में बैठी हूँ, डरने वाली नहीं। मोदी जी से सवाल पूछती रहूंगी। भास्कर से इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी। विधानसभा परिसर के आसपास 5 दिनों तक धारा लागू रहेगी। विधानसभा एरिया का ट्रैफिक रूट प्लान भी जारी हो गया है। पटना में भी 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वहीं देखिए, बिहार से एक और बड़ी खबर, मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल से ममता बनर्जी की होगी विदाई। कहा कि मैं बंगाल जा रहा, वहाँ BJP सरकार बनेगी। SIR का विरोध कर घुसपैठियों को बचाने की कोशिशें हो रही है। CM नीतीश कुमार ने महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत फायदा दिया गया। सीधे ही माताओं और बहनों के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए। 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई है। दरभंगा में 1 दिसंबर को जॉब कैंप लगेगा। प्राइवेट कंपनी भर्ती करेगी। हरिद्वार 2027 कुंभ की तैयारी, CM पुष्कर सिंह धामी ने संतों और आचार्यों से विचार विमर्श किया है। चक्रवाती तूफान, साइक्लोन डिटवा और सेन्यार का डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट जारी हुए हैं। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने कहर बरपाया। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 56 लोगों की जानें चली गई। भारत ने मदद भेजी है। खराब मौसम से वहां उड़ाने और रेल सेवाएं भी ठप हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आधार से बने बर्थ सर्टिफिकेट भी रद्द किए जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, चेन्नई की एक रियल एस्टेट कंपनी कासा ग्रैंड ने अपने 1000 कर्मचारियों के लिए स्पॉन्सर्ड लंदन ट्रिप का ऐलान किया है। ये कंपनी का सालाना रिवॉर्ड प्रोग्राम प्रॉफिट शेयर बोंजा का हिस्सा होता है। केरल से बड़ी खबर आई है, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब केबिन बैग में ले जा सकेंगे इरूमुड़ी के नारियल। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा कि पुलिस को अनावश्यक अधिकार देता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के उदयपुर में इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर अशोक शर्मा को APO कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC मेंबर डॉक्टर संगीता आर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब राज्यपाल इस्तीफे पर फैसला करेंगे। राजस्थान में पूर्व CM अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और CM पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ पर सरकार है क्या। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार तो है ही नहीं, घोषणाएं कर भूल जाते हैं, हमारे वक्त की योजनाएं पूरी क्यों नहीं कर रहे। बड़ी खबर आ रही है, श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट के आदेश की करीब 7 साल से पालना नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट में DOP सचिव अर्चना सिंह पेश हुई। कहा कि 16 लाख का एरियर पास किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या अभियोजन स्वीकृति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इधर राजस्थान में RGHS में गड़बड़ी करने पर एक्शन हुआ। 28 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। 3 महीने में 34 हॉस्पिटल, 431 फार्मा स्टोर को योजना से हटाया
हटाया गया। 40 करोड़ की पेनल्टी भी वसूल की गई। साथ ही देखिए आप राजस्थान में शिक्षक भर्ती 2018 की सीनियरिटी लिस्ट मेरिट के आधार पर बनेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि कम योग्यता वाला अधिक योग्यता वाले से वरिष्ठ नहीं हो सकता। राजस्थान का पहला AI एंडोस्कोपी विभाग फोर्टिस जयपुर में लॉन्च हो गया है। पेट की बीमारियों के सटीक डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान के कोटा से आई है। 0 नंबर के 100 के नोट की कीमत 2 लाख रुपए। कोटा में पुराने नोटों की करेंसी को लेकर अभी दुर्लभ करेंसी प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें पुराने दुर्लभ करेंसी और स्टाम्प के बारे में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। राजस्थान में बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। 1 लाख सरकारी प्राइवेट स्कूलों की निगरानी की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में माननीयों का वेतन बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। विधायकों के वेतन में 60,000 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं पूर्व विधायकों का पेंशन भत्ता भी 58,000 करने पर सहमति बनी है। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की सैलरी में भी 18 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। संसदीय कार्य विभाग ने गुरुवार को इसका प्रस्ताव तैयार किया है और अब इसे सैद्धांतिक सहमति के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश राजगढ़ से बड़ी खबर है। 4 पूर्व सरपंच 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजगढ़ की पंचायतों में गौशाला और अप्रोच रोड बनाने के नाम पर गड़बड़ियां की गई थी। गुरुग्राम के कुत्तों की नसबंदी करेगी। जबलपुर की सोसाइटी बर्थ कंट्रोल के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 700 रुपए प्रति डॉग खर्च करेगा MCG। इधर देखिए आप भोपाल में बिना परमिशन अगर पेड़ काटा तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। निगम कमिश्नर ने नाराजगी जताई है। राजा रघुवंशी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सामने आई सोनम भाई विपिन ने कोर्ट में पहचाना और कहा कि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। छत्तीसगढ़ में AICC ने 41 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने छत्तीसगढ़ में 41 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। 5 महिलाओं को जगह दी गई। वहीं आपको बताएं छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन को लेकर विवाद जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसा है। कहा कि इसमें सुधार नहीं किया तो जनता ठिकाने लगा देगी। बंगाल में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। कुछ इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। यूपी से बड़ी खबरों में आप देखिए हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पंजीकरण की शर्त रद्द कर दी है। लखनऊ का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए लखनऊ का स्थानीय निवासी होने की अनिवार्य शर्त को निरस्त कर दिया है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 में भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस संचालन की बड़ी योजना तैयार की है। महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी आधार पर माघ मेला 2025-26 में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब घरों में नहीं खुल सकेंगे मेडिकल स्टोर। दुकान की जियो टैग फोटो जरूरी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। वहीं आप देखिए हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तारीखें घोषित हो गई हैं। इस बार कुल 10 स्नान होंगे, जिसमें 4 अमृत स्नान शामिल हैं। अर्ध कुंभ की शुरुआत 2027 मकर संक्रांति से होगी और समापन 20 अप्रैल 2027 को होगा। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से खास योजना शुरू होगी। बकाया बिजली बिल जमा करने पर भारी छूट मिलेगी। लखनऊ में 40 एकड़ में बनेगा मेट्रो फेज 2 का डिपो। बसंत कुंज योजना में LDA ने जमीन फाइनल कर दी है। राम जन्मभूमि पर ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को सजा। आतंकी मुस्तकीम और शकील को 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लखनऊ NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बुलंदशहर में बिजली विभाग की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाएं शनिवार रात 10 बजे से 14 घंटे के लिए बंद रहेगी। सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। झारखंड से आप देखिए हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही झारखंड में आप देखिए अब केंद्र के उपक्रम से सीधे ही नमक खरीदेगी झारखंड सरकार। इधर हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा में सीनियर कर्मचारियों की सैलरी स्टेपिंग अप CS ने नए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार उन वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगी जो अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन पा रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। हरियाणा में वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। साथ ही आप देखिए हरियाणा में खिलाड़ी की मौत मामले की जांच अब हाई लेवल कमेटी करेगी। पंचकुला में खेल मंत्री ने DSO की बैठक भी ली। हरियाणा में 30 नवंबर को NMMSS परीक्षा होगी। 57,268 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का ऐलान हो गया। EVM की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का ऐलान हो गया है। 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। 17 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। पंजाब कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं। पंजाब में सरकारी विभाग अब 5 लाख रुपए तक का सामान बिना टेंडर के खरीद पाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्टों की जांच की जाएगी। जांच में वित्तीय लेन देन भी शामिल रहेंगे। सरकार प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को इम्पैनल करेगी और बदले में उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं बॉर्डर एरिया में तैनात होने वाले टीचर्स और डॉक्टरों को भी स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। माइनिंग गाड़ियों में GPS लगा ट्रैकिंग होगी। साथ ही आप देखिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से अगर किसी ने सर्टिफिकेट की सेकंड कॉपी निकालनी है तो उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बिना पुलिस रिपोर्ट के आवेदक को दूसरा सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद विवाद। वक्फ
वक्फ बोर्ड ने रिट याचिका दायर की है। सोमवार को मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होगा। वहीं हिमाचल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स की पेंशन मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में पेंशनर्स, पैरा और मल्टी टास्क वर्करों का प्रदर्शन हुआ। कैट 2025 एग्जाम 30 नवंबर को IIM कोझिकोड इसे कंडक्ट करा रहा है। सोने चांदी के भाव आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 534 रुपए महंगा होकर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 1,692 रुपए महंगी होकर 1,64,359 रुपए पर पहुंच गई है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 29 नवंबर शनिवार को मेष राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। वृष राशि वालों को नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। कन्या राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की पदोन्नति होने के योग हैं। इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने वाली है। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई राशियां हैं उनके लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर रोज हम आपके लिए ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।